हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक, जो कि 2022 में या फिर उससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उनको जो है वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका मैं जो है ये एक तरह से प्रैक्टिस जो है वो करवा रहा था। इसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप जो है उसको पहले देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग जो है वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जुल्लू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो एनएच नेशनल हाईवे 44 है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का प्लांट है। उत्तर दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं? यानी कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं? तो झांसी, उत्तर प्रदेश में। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। भारत की नवीन वलित पर्वत हिमालय है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा प्रतिशत है? तो विश्व में दाल उत्पादन में भारत का 24% हिस्सा है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? तो केरल 93.91%। समुद्री जल सतह का औसतन तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को। जो गोल्डन ट्रायंगल है वो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। किस दक्षिण एशियाई देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो वो भारत का है। आशा करूंगा कि आपको ये अच्छा वीडियो लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अभ्रक उत्पादक में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। गेहूं उत्पादक में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुकी जनजाति जो है वो पाई जाती है मणिपुर और उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में के साथ मणिपुर में। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोलते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती जिसको स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में होता है? तो पूर्वोत्तर भारत में होता है। लकलामकान मरुस्थल तकलाकाम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो चीन में स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिल द्वीप है। एशियाई सिंह कहाँ पाई जाती हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। प्रशांत और अटलांटिक महासागर कौन कौन सी जल संधि को अलग करता है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर जो है वो मैगलन संधि को अलग करता है।
ग्रहों की गति का नियम जो है किसने दिया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से संबंधित है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह कब स्टार्ट हुआ था? तो 2001 में स्टार्ट हुआ। 1998 या 99 में इसको स्वीकृति मिली थी। 2001 में स्टार्ट हुआ, 2012 में खत्म हुआ। पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। तेंगू, पलाश, अमल, ताश, बेल व खैर किस प्रकार की वनों के उदाहरण है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा 8,598 मीटर। धूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमालय का दूसरा सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो आप जो है कमेंट में बतलाएंगे कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना, यह जो है मिश्रित कृषि का उदाहरण है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो हवांगहो नदी को कहा जाता है, जो कि चीन में यह बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो अंटार्कटिका में होता है। और ओजोन परत को अल्ट्रावायलेट रोकने के लिए ओजोन परत का जो है वो निर्माण एक तरह से वायुमंडल में हुआ है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, आप याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। और नीलगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में है? आप जो है इसका भी कमेंट में बतलाइएगा आंसर। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के भरूच जगह पर। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर नदी पर। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम पोर्ट है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। अरावली पहाड़ी किस राज्य में नहीं है? तो महाराष्ट्र में यह नहीं है। अरावली क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में है। महाराष्ट्र में यह जो है नहीं फैला हुआ है। और अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि बे ऑफ बंगाल में यह बनता है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन नहर जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गैंडे के लिए है? तो काजीरंगा असम में। अगला क्वेश्चन है, यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तोडा। भारत के पूर्वी तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी की मेची नदी सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन है। और यहाँ पर सुंदर वन उसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष जो है वो पाया जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? लगभग 2 घंटा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो केरल, जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की। और धूपगढ़ जो चोटी है वो मध्य प्रदेश में है, और यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है।
पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% जो है वो पृथ्वी पर नाइट्रोजन है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछा है आपसे उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और ये वीडियो जो है रेगुलर जो है चलता रहेगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।